प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी भाषा भारती के पाठ 15 दस्तक का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें का नंबर का है। लेखक के पुत्र का नाम था गणेशन, सोनू, गरीबा, हरिबाबू। तो इसका उत्तर होगा सोनू। खा नंबर का क्वेश्चन है, त्रिवेंद्रम का प्रसिद्ध सागर तट है कोलकाता, कोवलम, मुंबई, गोवा। तो इसका सही उत्तर होगा कोवलम। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें का नंबर का है। ऊंचे पद पर कार्यरत थे। तो इसमें आएगा हरिबाबू। हरिबाबू ऊंचे पद पर कार्यरत थे। खा नंबर का है, शीला अवकाश के क्षणों में कार्य करने लगी। तो इसमें आएगा समाज सेवा। शीला अवकाश के क्षणों में समाज सेवा का कार्य करने लगी। प्रश्न 3 है, एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। का नंबर का है, सोनू अचेत कैसे हो गया था। तो इसका उत्तर होगा, सोनू छत से गिर पड़ा और उसके सदमे से वह अचेत हो गया था। खा नंबर का क्वेश्चन है, लेखक गरीबा के घर क्यों गया था। तो इसका उत्तर होगा, गरीबा बीमार हो गया था, इसलिए मुलाकात न होने के कारण लेखक उससे मिलने के लिए उसके घर चला गया था। गा नंबर का क्वेश्चन है, शीला मूर्छित क्यों हो गई थी। तो इसका उत्तर है, शीला अपने पुत्र सोनू को छत से गिरने पर मूर्छित देखकर स्वयं मूर्छित हो गई। गा नंबर का क्वेश्चन है, लेखक ने गणेशन की मदद कैसे की। तो इसका उत्तर है, लेखक ने 8 वर्षीय गणेशन के पैर में आर पार चुभी कील को खींचकर निकाला और पट्टी बांध दी, उसे अपनी पीठ पर लादकर ऑटो स्टैंड तक पहुंचाया। प्रश्न 4 है, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें का नंबर का है, शीला अपने पति से नाराज क्यों रहती थी। तो इसका उत्तर होगा, शीला अपने पति से नाराज इसलिए रहती थी कि वह पति समाज सेवा काम के लिए अपनी चिंता छोड़कर भी लगे रहते थे। लोगों की सेवा करने, उनकी समस्याओं को दूर कराने में सहायता करने में वे लेखक महोदय लगे रहते थे। अपने घर और गृहस्थी के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, अतः शीला अपने पति से नाराज रहती थी। खा नंबर का क्वेश्चन है, शीला के व्यवहार में परिवर्तन का क्या कारण था। तो इसका उत्तर है, सोनू छत से गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। जिस किसी ने भी यह समाचार सुना वह सहायता के लिए दौड़ पड़ा। शीला पुत्र को अस्पताल में मूर्छित दशा में देखकर मूर्छित हो गई। एकत्र हुए समाज के लोग किसी भी तरह की सहायता, चाहे वह धन की हो या बल की, तैयार थे। इतनी संख्या में सहायकों और सहयोगियों को देखकर शीला के व्यवहार में परिवर्तन आया। लेखक द्वारा की गई समाज सेवा में शीला की आस्था और विश्वास बढ़ गया और वह स्वयं समाज की सहायता में मोहल्ले और पड़ोस की महिला मंडलों में जाकर उपस्थित होने लगी। प्रश्न गा है, समाज ने भी उनके साथ वही व्यवहार किया जैसा उन्होंने किया था। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, लेखक समाज सेवा में हर समय तत्पर रहते थे। वे अपनी गृहस्थी और घर की समस्याओं के समाधान के लिए समय नहीं दे पाते थे। वे समाज सेवा में सब कुछ भूले हुए थे। एक दिन जब उनका सोनू छत से गिर पड़ा, अचेत हो गया, तो समाज सेवा के लोग उसे अस्पताल ले गए। लेखक तो उस समय त्रिवेंद्रम में अपने किसी मित्र के यहाँ कार से गए हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी में भी समाज के लोगों ने उनके पुत्र सोनू के लिए जो सहयोग दिया, वैसा तो स्वयं लेखक भी नहीं कर पाते, क्योंकि लेखक 24 घंटे समाज की सेवा में लगे रहते थे। तो उस दिन समाज ने भी अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया। समाज ने वही किया जैसा उन्होंने समाज के लिए किया था। घ नंबर का क्वेश्चन है, शीला ने समाज की उपेक्षा करने वालों के विषय में क्या कहा है। तो इसका उत्तर है, शीला और लेखक के पुत्र सोनू को अस्पताल में सहायता के लिए तत्पर लोगों की भीड़ देखकर तथा सोनू के स्वस्थ हो जाने पर शीला भी समाज के द्वारा दिए गए सहयोग से प्रभावित होकर अपने अवकाश के समय में प्रत्येक मोहल्ले में जाकर महिलाओं के बीच समाज सेवा करने लगी। वह कहने लगी कि समाज की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता भी है तो वह व्यक्ति अपनी ही उन्नति से संतुष्ट होता रहता है, उसे समाज के कल्याण की चिंता नहीं होती। परंतु अनुभव से देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का प्रकृति स्वयं नियंत्रण करती है, समय आने पर उसे दंड भी देती है। प्रश्न 6 है, सोचिए और बताइए। इसमें का नंबर का है,
शीला मोहल्ले मोहल्ले जाकर समाज सेवा क्यों करने लगी? तो इसका उत्तर होगा, शीला अपने पुत्र सोनू के साथ छत से गिरकर दुर्घटना के समय समाज के लोगों ने जो सहयोग दिया, उसे देखकर उसके मन में विचारों में परिवर्तन हुआ। उसे समझ में आने लगा कि लेखक के द्वारा की गई समाज सेवा का प्रतिफल समाज के लोगों का सहयोग मिला और सोनू को स्वास्थ्य लाभ मिला। इस सब के पीछे लेखक की समाज सेवा की भूमिका की प्रधानता है। सेवा का बदला सेवा के रूप में ही प्राप्त होता है। यह समझकर शीला मोहल्ले मोहल्ले जाकर समाज सेवा करने लगी। ख नंबर का है, छत से गिरने की दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा, मकान की छत की मुंडेर की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। छत पर बच्चों या युवकों को खेलते समय बार बार ध्यान दिलाते रहना चाहिए कि छत पर सावधानी बरतें। खेलते हुए बच्चे या युवक आपस में धक्का मुक्की ना करें। छत की मुंडेर की तरफ पीठ करके चलना अथवा दौड़ना नहीं चाहिए। प्रश्न 7 है, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसमें का नंबर का है, यदि त्रिवेंद्रम में लेखक की जगह आप होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर है, त्रिवेंद्रम में लेखक की जगह होने पर मैं स्वयं गणेशन को ऑटो स्टैंड पर लाकर ऑटो से अस्पताल पहुंचाता और उसकी उचित मरहम पट्टी करता। उसके थोड़ा संभलने पर उसके घर पहुंचकर ही अपने काम को पूरा करता। खा नंबर का है, यदि हरि बाबू की तरह आप ऊंचे पद पर होते तो क्या क्या करते? तो इसका उत्तर होगा, ऊंचे पद पर होने का तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य मानवता को भुला दे और अपने स्वार्थों की पूर्ति भरी करता रहे। सरकारी अधिकारी भी जनता का सेवक होता है। जनता की किसी भी असुविधा का निवारण करना, उसकी सेवा करना ही उसका धर्म है। इस दृष्टि से सेवा धर्म का निर्वाह ही करता। भाषा की बात। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। मनोरंजन, अंतर्द्वंद, हृदय, चंचल, दर्शन। तो मनोरंजन का होगा मनोरंजन, अंतर्द्वंद का होगा अंतर्द्वंद, हृदय का होगा हृदय, चंचल का होगा चंचल, दर्शन का होगा दर्शन। प्रश्न 3 है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आशा, उपस्थिति, कठिन, अमीर, उन्नति, कठोर। तो आशा का होगा निराशा, उपस्थिति का होगा अनुपस्थिति, कठिन का होगा सरल, अमीर का होगा गरीब, उन्नति का होगा अवनति, कठोर का होगा कोमल। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों में संख्या, सर्वनाम व क्रिया छांटकर लिखिए। चिल्लाना, बे, शीला, बोलना, बड़बड़ाना, वह, हरी बाबू, अगाना, मैं, सोनू, उसने, गरीबा। तो इसमें उत्तर होगा, संज्ञा होगा शीला, हरी बाबू, सोनू, गरीबा और सर्वनाम होगा बे, वह, मैं, उसने और क्रिया होगा चिल्लाना, बोलना, बड़बड़ाना। प्रश्न 5 है, इस पाठ में अन्य सब भाषा के शब्द छांटकर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा प्लास्टर, लाचार, सरेआम, फिल्मी, खांसी, देहात, आराम खाना, मनुहार, दम, अमुक, कार, तमाम, गंदी, माफ, मोहल्ला, लायक, बेताब, टेप रिकॉर्ड, हवाइयाँ, ऑटो स्टैंड, किलोमीटर, रूमाल, अस्पताल। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों में आई का आहट प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। नंबर 1 बुरा, तो इसका होगा बुरा प्लस आई बराबर बुराई। नंबर 2 लड़खड़ाना, तो लड़खड़ाना प्लस आहट बराबर लड़खड़ाहट। नंबर 3 चतुर, तो चतुर प्लस आई बराबर चतुराई। नंबर 4 गुनगुनाना, गुनगुनाना प्लस आहट बराबर गुनगुनाहट। नंबर 5 भला, भला प्लस आई बराबर भलाई। नंबर 6 गुदगुदाना, गुदगुदाना प्लस आहट बराबर गुदगुदाहट। नंबर 7 चहचहाना, चहचहाना प्लस आहट बराबर चहचहाहट। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 तिल का ताड़ बनाना। नंबर 2 नाक में दम करना। नंबर 3 सीधे मुंह बात ना करना। नंबर 4 कान भरना। तो पहला है तिल का ताड़ बनाना, यानी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर कहना। तो इसका प्रयोग होगा,
गिरीश बाबू अपने साथियों की थोड़ी भी गलती को अपने सांप से तिल का ताड़ बनाकर कहते हैं। नंबर 2, नाक में दम करना, तो इसका होगा परेशान कर देना, तो इसका प्रयोग होगा राघव ने अपनी जिद पूरा करने के लिए अपने माँ बाप की नाक में दम कर दिया। तीसरा है सीधे मुंह बात ना करना, तो इसका होगा घमंड करना, इसका प्रयोग होगा राधे की अभी अभी फूड कॉरपोरेशन में नियुक्ति क्या हुई, वह तो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता। नंबर 4, कान भरना, तो इसका होगा चुगली कर मारना। प्रयोग प्राय देखा गया है कि मेरे दफ्तर में एक दो बाबू दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ अपने अधिकारी के कान भरते रहते हैं।